कावड़ को लेकर भव्य जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। अगर मेरठ की बात करें, बागपत की बात करें, क्योंकि वहां पर भी भव्य जो तैयारियां प्रशासनिक तौर पर नजर आ रही हैं। मेरठ में देख लें, क्योंकि आपने भी देखा 2017 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि इससे पहले तस्वीरें नजर नहीं आई है कि कोई भी जो राज्य का मुखिया हो उन्होंने कावड़ियों पर पुष्पवर्षा इस तरह से की हो, लेकिन मेरठ अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। 3 राज्यों के जो कावड़िए वो यहाँ से होकर गुजरते हैं, और ये अपने आप में काफी खास हो जाता है। अब आगे और भी खबरें बता देते हैं विजय जी। देखिए, अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह कावड़ यात्रा में आस्था के रंग सजे हुए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण की जो पहल है वो भी देखने को मिल रही है। कावड़ के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश जोर शोर से दिया जा रहा है। मुरादाबाद में राकेश सैनी अपने बुजुर्ग माता पिता को कावड़ में बिठाकर हरिद्वार से पैदल गाँव लौट रहे हैं। विजय जी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उधर मुजफ्फरनगर में भी शिव भक्त सुनील गौ रक्षा का संदेश देते हुए आंखों पर पट्टी बांधकर करीब 180 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ एक गाय भी है। मेरठ में कावड़ सेवा शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, शुद्ध पेयजल और विश्राम की व्यवस्था की गई है। जहां कंकरखेड़ा व्यापार संघ के 28वें सेवा शिविर और अमित गर्ग के मां कावड़ सेवा शिविर में स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल का सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार भी किया जा रहा है। वहीं कावड़ियों की सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हापुड़ में अलग कावड़ लेन बैरिकेडिंग बनाई गई है। प्रकाश व्यवस्था यानी कि लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। पिंक बूथ और पुलिस चौकियों के साथ सीसीटीवी से जो निगरानी है वो की जा रही है। वहीं अमरोहा की बात करें तो नेशनल हाईवे पर 60 घंटे की जीरो ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। गाजियाबाद में मेरठ रोड स्थित इंटीग्रेटेड कावड़ कंट्रोल रूम में 2000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। 5 स्थानों पर पुष्पवर्षा और दुधेश्वरनाथ मंदिर में भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। तो विजय, किस तरह से आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, किस तरह से आप भी इसको अनुभव कर पा रहे हैं, अगर आप बता। बिल्कुल, इन तस्वीरों से पूजा साफ दिख रहा है कि कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए और कांवड़ियों का पूरा ध्यान रखने के लिए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई। और सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, समाज को एक संदेश भी इसमें दिया जा रहा है कि प्लास्टिक का बहिष्कार करें, स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें। मतलब इस कांवड़ यात्रा के जरिए हमारी सरकार ये मैसेज दे रही है कि एक हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना है और किस तरह से प्लास्टिक से दूर रहना है और स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करना है। और पूजा, इस बीच हमारे संवाददाता बागपत से राजीव पंडित फिर से जुड़ चुके हैं। राजीव, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा और वही सवाल फिर से कि कांवड़ यात्रा का क्या माहौल है, क्या उत्साह है, सब हमें बताइए। मुझे लग रहा अभी भी राजीव जी की आवाज खामी के चलते राजीव तक हमारी पूजा ये सामने जो तस्वीरें चल रही, इन तस्वीरों से साफ झलक रहा है कि किस तरह की। एक बार फिर से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे राजीव जी, आपके पास हमारी क्या आवाज पहुंच रही है? क्या कुछ बागपत में इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या वो खुश है, व्यवस्था को लेकर संतुष्ट है? राजीव तक आवाज नहीं पहुंच रही है, चलते आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, लेकिन इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों का और लोगों का उत्साह बराबर बना हुआ है। और देखिए, हम बागपत की बात कर रहे हैं, मेरठ की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीते समय भी हमने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, बागपत पहुंचे थे, मेरठ भी पहुंचे थे। और इससे पहले, क्योंकि बार बार ये जिक्र किया जा रहा है, बाकी राज्यों में इस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आती है, लेकिन मेरठ की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कई राज्यों के जो कांवड़िए हैं वो यहाँ मेरठ से होते हुए हरिद्वार पहुंचते हैं और उन पर ये पुष्प वर्षा की जा रही है। इसको लेकर कह सकते हैं कि सनातन धर्म को लेकर बड़ा जो मैसेज है वो विजय यहाँ पर दिया जा रहा है। अगली मुझे याद है कि एक 8 साल की बच्ची भी जो है वो हरिद्वार पहुंच रही है कांवड़ यात्रा लेकर। तमाम ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं।